ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार की जो मीटिंग हुई है 24 जनवरी 2025 को। इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ विशेष रहा है, कौन कौन से पदों को भरने की सरकार ने अप्रूवल दी है, और इसके साथ हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में सामान्य परीक्षा पेपर 1 के लिए जरूरी हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आजकल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये कांगड़ा जिले के टूर पर है। तो यहाँ पर देखिए जो मीटिंग का आयोजन किया गया था ये शिमला सेक्रेटेरिएट में नहीं किया गया था, कांगड़ा जिला में ही इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। सबसे पहले आपने इस चीज़ को याद रखना है, कांगड़ा जिला के धर्मशाला में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। और देखिए सबसे पहला जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश का तांडी गांव सुर्खियों में रहा था। इसका कारण क्या था? इस तरह के प्रश्न भी आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें तांडी गांव कुल्लू जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आग की घटना घटित हुई थी और इससे पूरा का पूरा गांव जल गया था। तो जब सीएम साहब ने वहाँ का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनके लिए यहाँ पे राहत दी जाएगी। तो आज देखिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट से जो आपने देखा होगा जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, जिन लोगों के घर पूर्ण रूप से डैमेज्ड हो गए थे, सरकार ने उन्हें 7 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी थी। बहुत ही बेहतरीन कार्य है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार की गरीबों को आर्थिक सहायता देने की बात करें तो अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से 7 लाख रुपए जिनके फुली घर डैमेज्ड हो गए हैं उन्हें देने की बात कही गई है। और जिनका देखिए पार्सली डैमेज्ड हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए, और इसके अलावा जिनका भी लॉस या काऊ सेट गौशाला वगैरह उसके लिए 50,000 रुपये की यहाँ पे सहायता देने की बात कही गई है। एडिशनली मंथली हाउस रेंटल असिस्टेंस ऑफ 5,000 विल बी प्रोवाइडेड। देखिए बहुत ही अच्छा काम है। मैं आपको कहूँ कि जब देखिए किसी का घर उजड़ जाता है, उसका घर जल जाता है, तो उसके बाद उसे क्या चाहिए होता है? कहीं रहने के लिए शेल्टर चाहिए। तो आपको ज्ञात होगा शेल्टर मुफ्त में तो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सरकार ने उनको 5,000 रुपये 30 जून 2025 देने की बात कही गई है। बहुत ही बेहतरीन निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग के द्वारा ये लिया गया है। तांडी के लोगों के लिए ये एक बहुत ही उनके जो आने वाले जीवन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से मेमोराइज भी कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ये एक और बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है। अब देखिए रोबोटिक्स का ज़माना चल रहा है, एआई हर जगह काम कर रही है। एआई जब हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होगी तो देखिए बहुत ही सुविधाएं मिलने वाली है। तो इस कैबिनेट की मीटिंग में देखिए रोबोटिक सर्जरी एक तो देखिए AIMS चमियाना शिमला में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में है। इन दोनों कॉलेजेस में 56 करोड़ का देखिए एनालॉगी ऑफ AIIMS न्यू दिल्ली के साथ में सरकार ने ये कहा है कि ये मशीनरीज इक्विपमेंट यहाँ पे लगेंगे और रोबोटिक सर्जरी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए रोबोटिक सर्जरी से जो पहले डॉक्टरों की तरफ से देखिए कुछ आप देखते होंगे बहुत सी त्रुटियां रह जाती थी, या ये कहिए कि मानवता से जो भूल होती है वो हो जाती थी। अभी देखिए कुछ भी आपको नहीं, रोबोटिक एक बहुत ही स्टिक वे में एक सिक्योर वे में सर्जरी करेगा। तो इससे देखिए काफ़ी बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगी। द कैबिनेट अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हम बात करें तो देखिए पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो अब ये देखिए जो इसका एक्ट है तो इसको देखिए थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। आपने यहाँ से इतना याद रखना है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है सरकार, जैसे कि इस पेड़ को काटना है, इसको नहीं काटना है, इसके लिए HP फॉरेस्ट प्रोसीजर ट्रांजिट रूल्स 2013 है। ये नियम आपसे देखिए कहीं पर पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में, या ऐसा पूछा जा सकता है कि ये नियम किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। 2013 में इसे फ्रेम किया गया है। इट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रोपवे बिटवीन कुल्लू बस स्टैंड से पीज पैराग्लाइडिंग। देखिए एक जगह है, आपने याद रखना है, कुल्लू बस स्टैंड से पीज जगह है, पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। तो यहाँ के लिए देखिए एक रोप वे के लिए भी सरकार ने अप्रूवल दिया है कि यहाँ पर टूरिस्ट की गतिविधियों को बूस्टअप करने के लिए इस तरह का एक रोप वे बनना चाहिए। तो आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। देखिए नया शब्द यहाँ पर निकल करके आया, तो आप याद रखिएगा कुल्लू जिला से
संबंधित है। और एक अच्छी खबर आई है, जो अभ्यर्थी देखिए रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार वो भी देखते हैं कि हर कैबिनेट मीटिंग में कुछ ना कुछ हमारे लिए भी आना चाहिए। तो इस कैबिनेट की मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के 9 पदों को सरकार के द्वारा भरने की अप्रूवल दी गई है। आगामी जो एचएस की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें आपको 9 पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा द कैबिनेट डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे सर्कल शाहपुर बाय क्रिएटिंग 2 न्यू डिवीजन ननखंडी एंड कौलीघाट एज वेल एज द खराहान सेक्शन। तो ये निर्णय यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब 24 एयर कंडीशनर सुपर लग्जरी बसेस को खरीदने का भी हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर निर्णय लिया गया, जिससे देखिए हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में एक अच्छी सेवाएं आपको देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में हम आपको बता दें, आज मॉर्निंग पर भी हमारी टीम ने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 80 मानक रक्षक के पद सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो कि इंटरव्यू के बेस्ट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी इसी डिपार्टमेंट में जो आपका स्टेट टैक्सीज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है, 100 मोटर बाइक्स को भी सरकार ने खरीदने की अप्रूवल दी है, ताकि आने वाले समय में स्टेट टैक्सीज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में एक बेटर इन्फोर्समेंट एंड सुपरवाइज चेक्स किया रखा जा सके। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, कैनबिस कल्टीवेशन टू बी जॉइंटली अंडरटेकन बाई चौधरी सरबन कुमार, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर नौनी। द स्टडी विल इवेल्युएट एंड रिकमेंड द फ्यूचर रोड मैप इन दिस मैटर। एडिशनली द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज डेजिग्नेटेड एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। हम आपको यहाँ पे इसको पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देखिए एक अपने मंत्री या विधायकों से संबंधित एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को भेजा था उत्तराखंड या जो उसके सराउंडिंग स्टेट्स है जहां पर भांग की खेती की जाती है। और सरकार ने कहा था कि आप इसको सर्च कीजिए, क्या हिमाचल जैसे प्रदेश में भी इसे मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो अब सरकार ने क्या किया है, तो चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी आपके हॉर्टिकल्चर नौनी में है। अब इनको कहा गया है कि आप भी इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती कितनी लाभदायक है, कितनी हानिप्रद है। तो ये सारा इवेल्युएशन किया जाएगा। और इसी के साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पर नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव बनाया गया है। यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न बनेगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, किस लिए इनको काम दिया गया, भांग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है और इसकी नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, कौन से डिपार्टमेंट को बनाया गया है। तो ये भी आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना। अक्सर देखिए इसका उत्तर क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया जा सकता है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी नहीं बनाया, यहाँ पे किसको बनाया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही इसकी भांग की खेती के लिए नोडल डिपार्टमेंट के रूप में भी सरकार कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी गई। इस तरह के फैक्ट आप देखिए जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपको ऐसे राइटिंग करनी है एचएस एक्सेट्रा एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, इट अप्रूव्ड ब्रिंगिंग द पोस्ट ऑफ ड्राइवर all class 3 and class 4 post in the DC offices as well as the staff posted in the office of the 3 डिवीजन कमिश्नर, जिसमें सम्मिलित है यहाँ पे देखिए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर मंडी है, डायरेक्टरेट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग शिमला है, सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा एंड सेटलमेंट ऑफिस शिमला अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट कैडर। दिस डिसीजन एम्स टू इंश्योर अनफॉर्मिटी एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। तो ये भी अच्छा निर्णय है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो ड्राइवर क्लास 3 कैटेगरी में आती है, क्लास 4 की जितनी भी पोस्टें खाली पड़ी है, तो डीसी साहब को कह दिया है कि आप इन पोस्टों को जल्दी से भर दीजिएगा। डीसी ऑफिस की बात की जा रही है। इसके अलावा देखिए 3 डिविजन्स का नाम भी यहाँ पे बताया, तो यहाँ पर भी सरकार ने कहा है कि जितना भी हो सकता है इम्प्रूव गवर्नेंस के लिए जो काम सही है, तो उनमें आप इस तरह के काम कर सकते हैं। तो देखिए आने वाले समय में आपको यदि ड्राइवर या फिर क्लास 4 से संबंधित आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप इन ऑफिस में भी अपने लिए रोजगार देख सकते हो। एक और निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से, यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। रीनेम किए गए हैं कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स के नाम, तो आपको बता दें गवर्नमेंट कॉलेजेस सीमा डिस्ट्रिक्ट शिमला एज राजा वीरभद्रा सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सीमा के नाम से जाना जाएगा। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ज्ञात होगा 6 बार के हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें सम्मान दिया गया सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के द्वारा, और राजा वीरभद्र सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सीमा के नाम से अब जाना जाएगा। पहले इस कॉलेज का साधारण नाम था राजकीय कॉलेज सीमा, ठीक है, तो ये आपने अब याद रखना है। इसके अलावा
स्पोर्ट्स हॉस्टल गर्ल्स जुबल एज श्री रामलाल ठाकुर, तो ये भी देखिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है। रामलाल ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका संबंध शिमला के जुब्बल क्षेत्र से था। तो और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स हॉस्टल गर्ल्स को भी इनके नाम से सरकार ने रखने का नाम लिया गया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल गर्ल्स जुब्बल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस खार डिस्ट्रिक्ट ऊना एज मोहनलाल दत्त गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा करने का भी निर्णय लिया गया है। As detailed presentations was also given on the revival of the settled hydro projects। देखिए इसमें हाइड्रो डिपार्टमेंट की भी एक प्रेजेंटेशन दी गई है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी देखिए एक प्रेजेंटेशन दी गई है, जिनका आपको ज्ञात होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी किस तरह से पदों को भरना है, क्या प्रोसेस है, जो ट्रांसफ़र की सिस्टम है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ चुका है उसे ट्रैक पर लाया जाए। इससे संबंधित भी यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो इस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत से नवीनतम प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित देखने को मिलेंगे। साथ में जो अभ्यर्थी एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम बता दें कि 6 वीडियो के पद भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब देखना है दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है या पटवारी की भर्ती है या वन रक्षक की भर्ती है वो कब तक आएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और पुलिस कांस्टेबल का भी ग्राउंड टेस्ट चलने वाला है, साथ में आप पढ़ते भी रहिएगा। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है। इस किताब को आप इलाइट स्टडी कोरटिन वेबसाइट या फिर अपनी नज़दीकी शॉपकीपर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की जो आपकी यात्रा है पूरी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।